Morning, good morning, all. I hope you all are fine today and be safe at home. Yesterday, we have talked something about DFD components, its basic rules of implementation, and we have also discussed that for implementation of a DFD, we have to make three levels. We can make it as level 0, level 1 and level 2. यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था. आज बात करते हैं व्हाट इज़ इन लेवल 0. तो जब भी आप DFD डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, एक्चुअली में जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. लेवल 0 एंड देन लेवल 1 देन लेवल 2. तो लेवल 1 जो है उसी को आप कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं. दोनों एक ही चीज़ हैं. कुछ बुक्स में आपको लेवल 0 अलग और कॉन्टेक्स्ट लेवल अलग दिया होगा, बट मेन पॉइंट इज़ बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेवल डिज़ाइन, जिसको हम लेवल 0 भी कह रहे हैं, एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स. दैट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग अ सिस्टम, आप एक सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं और आपने लेवल 0 डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मेन पॉइंट इज़ एक प्रोसेस होगा. रिमेंबर, हमने प्रोसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. दिस इज़ द बेसिक सिंबल ऑफ अ प्रोसेस. लेवल 0 में सिर्फ बेसिक डिटेल्स होंगी. Basic details means you will be having a process, main process. You will be having an input entity represented by a rectangle symbol. You will be having an output entity represented as a rectangle, right? So these are input and output. You can have more entity except input और output. कुछ intermediate अगर आपने result save करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए you can also have the intermediate entity. है एक्सटर्नल एंटिटी ही, इसीलिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया है एक रेक्टेंगल से. अब मेन पॉइंट जो है, अगर आपको लेवल 0, अब मुझे कैसे पता चलेगा दिस डायग्राम इज़ बेसिकली फॉर लेवल 0 और लेवल 1. तो जहाँ भी आप प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, मेन प्रोसेस एक ही होगा हर सिस्टम में. इस तरह से लाइन लगा के आपको लिखना पड़ेगा 0. इफ़ इट इज़ 0 इट मीन्स इट इज़ अ लेवल 0 डायग्राम. तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है. तो अगर आपके पास बेसिक डिटेल्स आपने किसी भी सिस्टम की शो करनी है, उसमें आपके पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग अ प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, इंटरमीडिएट एंटिटी इफ एनी. दिस इज ऑप्शनल. सी, दिस इज ऑप्शनल, राइट? बट व्हाट इज मैंडेटरी? इनपुट इज देयर, आउटपुट मस्ट बी देयर, मेन प्रोसेस विल बी देयर, डेटा फ्लो विल बी देयर, एंड दिस 0, 1, 2 जो भी डेजिग्नेशन है उसकी वो होनी चाहिए. एज वी आर मेकिंग लेवल 0, तो हमने यहाँ मेंशन किया लेवल 0, राइट? तो कभी भी आप इस तरह से डायग्राम देखेंगे, नंबर जो है वो शो करेगा कि किस लेवल का आप डायग्राम बनाने वाले हैं, राइट? तो जैसे इस डायग्राम में अगर हम चेक करें, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवल 0. इट इज़ वन एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, सेकेंड एंटिटी एंड द थर्ड एंटिटी. By default this will be your input and this is your output and this will be your intermediate. इसके अलावा भी हो सकती है depending on the application. Now context level आप कब यूज़ करोगे? हमेशा जब भी डायग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा लेवल 0 से होगा, उसके बाद लेवल 1 होगा, उसके बाद लेवल 2 होगा. लेवल 0 में सिर्फ बेसिक डिटेल्स ही होंगी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज़ आप हॉलीडेज से वापस आ रहे हैं, ये जो हॉलीडेज़ चल रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इससे आप वापस आ रहे हैं. एंड सपोज़ आप अपनी फैमिली को साथ में लेके आ रहे हैं विज़िट करवाने यूनिवर्सिटी को. एंड मज़े की बात क्या है कि आप प्राइवेट जेट से आ रहे हैं. प्राइवेट जेट से जब आप आएंगे आपको टॉप व्यू दिखेगा. एंड लेट अस से यू आर हैविंग द टॉप व्यू ऑफ चितकारा यूनिवर्सिटी लाइक दिस, राइट? तो आप ऊपर से क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे पेरेंट्स को that this is my VC block, right? This is the reception area, right? ऊपर से यही दिखेगा ना कि ये रिसेप्शन एरिया है, ये VC ब्लॉक है, ये मेरा क्लासरूम है, ये वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे मेरा एक क्लासरूम है, और ये जो है ये ग्राउंड है, ठीक है? कोई भी ग्राउंड हो सकता है, प्ले ग्राउंड जो भी होगा हमारे यहाँ पे. तो ये वो है. तो आपको ऊपर से क्या दिख रहा है? ऑल द बेसिक डिटेल्स कि अच्छा ये आपके रूम्स हैं. बट व्हाट इज़ इनसाइड दिस वीसी ब्लॉक, व्हाट इज़ इनसाइड द रिसेप्शन रूम, व्हाट इज़ इनसाइड द क्लास रूम, हाउ मेनी टेबल्स एंड हाउ मेनी बेंचेस आर देयर, यू आर नॉट एबल टू से इट.
राइट तो जो भी आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें दिखेंगी, अब ऊपर ऊपर से अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें इनपुट पता होता है, आउटपुट पता होता है, एक प्रोसेस है वो हमें पता होता है, बट प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं वी डोंट नो अबाउट दैट। तो जो लेवल 0 है वो बेसिकली सिर्फ बेसिक डिटेल्स के लिए ही बना है, राइट। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि लेवल 0 पिक्चर ड्रॉ करो तो यू हैव टू गिव द बेसिक डिटेल्स ऑफ द सिस्टम, नॉट मोर देन दैट। इसीलिए लिखा गया है विदाउट गोइंग इन टू डिटेल्स इज नोन एज लेवल 0। इन लेवल 0 अ मेन पर्पज ओनली वन प्रोसेस विल बी देयर। मेन प्रोसेस आपका एक होगा, मल्टीपल सब प्रोसेसेस हों तो वो अलग बात है, और जो मेन प्रोसेस है उसी के साथ आप लिखोगे 0 और 1, राइट। एंड एक्सटर्नल एंटिटीज विल बी देयर। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कि आपको ऊपर ऊपर से बेसिक चीज़ें क्या दिखेंगी। अगर आपने मान लो फूड डिलीवरी करनी है तो यूल बी एबल टू सी द ऑर्डर, टू whom you want to deliver the order, that is a customer, and from where you are delivering the order, that is a warehouse। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एक फूड डिलीवरी में दिखेंगी। सेकेंड इज कस्टमर डिलीवरी फॉर फूड एंड एनी अदर मटेरियल, right? And third is the library management system. In library management system you will be able to see the input, the output, and the main process is there. You can decide on your own what will be the input, what will be the output, and what will be the process. In the comment section below you have to tell me this answer, that how many inputs are there, what will be the output, and what will be the process. Now in this case, if you have selected particular entity and a process for level 0, you cannot make another entity for level 1. If you have, let us say you are having a main process and there are number of processes in between, right? Now this is the main process. In this case the main process will be designated as level 0, and this is the sub process 1, this is sub process 2. So in this case, if you have selected a particular entity for this, you cannot make entity for the another group, right? Now if you have selected this is my main process and this is level 0, for level 1 you have to go into details of level 0 only. Getting my point? अगर आप लेवल 0 प्रोसेस, ये मेन प्रोसेस जो है आप डिफ़ाइन कर चुके हैं दैट दिस इज़ माई मेन प्रोसेस, इस पर आपने एक 0 नंबर लिख दिया है, तो जब आप उसका लेवल 1 डिज़ाइन करेंगे यू विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस ओनली। यू विल नॉट टॉक अबाउट प्रोसेस 1 एंड यू विल नॉट टॉक अबाउट प्रोसेस 2. This is the meaning of this line. For further levels only, the process will be opened up and all the entities will remain same. For example, for level 1, I went into the details of this. For level 1, second sub process, I'll go into the details of process 1, and for level 1, I'll go into the details of process 2. So this is all about the context level and level 0 diagram. For level 1 diagram, I will go into the details of the main process. Now this is my main process and I'll be using the main process for level 1 design. That's all for today. Tomorrow we'll discuss something about level 1 and that will consider the details of this process. And we'll take the example of library management system. And in the comment section, you have to tell me for the library management system, how many entities will be there? How many entities will be there? This is first question. Second question, you have to tell me what will be the input for that library management system, what will be the output for that system, and how many processes you will take in library management system. See, there will be main process, there will be different sub processes. So you have to tell me all these 4 questions
in the comment section or in the WhatsApp group, right? Be safe till then. Happy learning and thank you.